वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। मेरा नाम जकाउल्ला। देखो बच्चों, एक बात याद रखना मेरी ज़िंदगी में, ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे ना, आप लोग को सुनने से नहीं आने वाला है जब तक कि आप लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ये नहीं कि इसको आप लोग एयरफोन लगाया, उसको वॉच करे और हो गया, समझ में आ गया। देखो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लोग को उतना मैथमेटिक्स समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि सुन लिए और आ गया। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 का वर्डिंग सेट, मतलब वर्डिंग प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग को सवाल जो दे रहेगा इन वर्ड्स में दिया रहेगा, आप लोग को उसको इक्वेशन की हेल्प से आप लोग को उसको सॉल्व करना है और उसका आंसर आप लोग को फाइंड करना है, बराबर। इससे पहले हम लोग ने जो भी करे, हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करे, ग्रामर्स रूल के बारे में स्टडी करे, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक्स है वर्डिंग प्रॉब्लम्स है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग का सभी का स्वागत है संजरी एकेडमी में। तो स्टार्ट करते हैं। क्या सवाल क्या बोल रहा है? 2 नंबर डिफर बाय 3, 2 नंबर डिफर बाय 3, मतलब कोई भी 2 नंबर का डिफरेंस कितना दिया है सवाल में? 3 दिया, लेकिन अपने को ये नहीं पता है कि वो 2 नंबर है क्या। क्या बोल रहा है? 2 नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब 2 नंबर का डिफरेंस अपने को 3 दिया हुआ है। और आगे क्या बोल रहा है? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर 2 नंबर का जिक्र कर रहा है, एक तो स्मॉलर नंबर का जिक्र कर रहा है। इधर देखिएगा आप लोग, क्या स्मॉलर नंबर और दूसरा क्या है? ग्रेटर नंबर। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा मैंने सॉल्यूशन। क्या लिखा? सॉल्यूशन। इधर लिख दिया लेट एक्स बी द ग्रेटर नंबर। मैंने मान लिया कि एक्स क्या है? ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर नंबर, एंड वाई बी द स्मॉलर नंबर। मैंने क्या मान लिया? x को क्या मान लिया? ग्रेटर नंबर मान लिया। और y को क्या मान लिया? मैंने स्मॉलर नंबर मान लिया, बराबर। अब यहां पर ध्यान देंगे, मैं क्या लिख रहा हूं? अकॉर्डिंग फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। क्या लिख रहा हूं? फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब इधर ध्यान देंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है? 2 नंबर डिफर बाय 3, 2 नंबर का डिफरेंस क्या है? 3 है। तो 2 नंबर क्या हमने क्या माने? x और y माने, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो क्या हो जाएगा बोलो तो बेटा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। समझ में आ गया? ये एक इक्वेशन मिल गया। इसको इक्वेशन कितना दे दिया मैंने? 1 दे दिया। अब मैं क्या लिख रहा हूँ? इसके आगे जो भी स्टेटमेंट दिया वो सेकेंड कंडीशन बनेगी। तो इधर क्या लिख रहा हूँ? फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर को मैंने क्या माना हूं? y माना हूं। स्मॉलर नंबर को क्या माना हूं? मैंने y माना हूं। तो क्या हो रहा है? द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है मेरे पास? y है, y, और ये ट्वाइस में दिया हुआ है। एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर को मैंने क्या माना हूँ? ग्रेटर नंबर को x माना था, और ये किसमें? थ्राइस में दिया। दोनों का कितना? सम। क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग में? क्या सम इज मतलब क्या? इज इक्वल टू, ये कितना है? 19 है। और इसको इक्वेशन कितना दे दिया मैंने? 2 दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को गौर से ध्यान देंगे। इक्वेशन 1 और 2 को, अच्छा ये सवाल में सबसे बड़ी खासियत आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ। अगर कोई बच्चा इसके अंदर मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है कमांड। क्या होता है? कमांड होता है। अगर आप लोग को सवाल में बोला है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, तो आप लोग को ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना है। अगर सवाल में बोला है बाय यूजिंग क्रामर्स रूल, तो आप लोग को क्रामर्स रूल ही लगाना है। लेकिन अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर इसके अंदर कोई कमांड नहीं दिया है, तो आप लोग के ऊपर एज यूर चॉइस, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसके अंदर ग्राफिकल मेथड भी नहीं यूज करें, ना ही क्रामर्स यूज करेंगे। कर सकते हैं लेकिन यूज मैं नहीं करूँगा, कर सकते हैं, ऐसा एज यूर चॉइस है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे आप नॉर्मली सॉल्व करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर क्या? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पर क्या? 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 है। ये 2 इक्वेशन मिल गई है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? या तो x को इक्वल कर दो या तो y को इक्वल कर दो। हमें क्या करना पड़ेगा? या तो x को इक्वल करना पड़ेगा या तो y को इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ? y को इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, इसके बाजू में कुछ भी नहीं, तो कितना है? 1 है, बराबर। अब इसको 2 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर क्या लिखा? इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1। इधर लिख रहा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2।
मैं क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को बाय 2। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, ये है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा बोले तो 2 को x से मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करो तो 2y इज इक्वल टू 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक नई इक्वेशन मिल गई अपने को, क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। इक्वेशन 2 और 3 को मैं साथ में लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, साथ में लिख रहा हूँ। इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19 और ये क्या बेटा 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, करेक्ट। अब इसको क्या कर रहा हूँ मैं, अब इधर ध्यान देगा, अब इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। मैं आप हमारा पहला स्टेप्स तो क्लियर हो गया कि ये वेरिएबल सेम हो गए। अब वेरिएबल सेम होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, मैं आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ क्या करना पड़ता है। जब वेरिएबल सेम होते हैं तब हमें साइन को चेक करना पड़ता है। अगर प्लस और माइनस में रहेगा तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो ऐड जब भी करेंगे तो आप लोग को तो मालूम है कि ऐड करने पे क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये +2 है, ये -2 है, तो क्या हो जाएगा, कैंसलेशन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बचेगा क्या अपने पास, बोले तो बेटा ये 3x है और ये 2x है, तो प्लस 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 होता है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और ये x का x इज इक्वल टू 19 + 6 कितना हो जाएगा 25, करेक्ट। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25, ये 5 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, द वैल्यू ऑफ x इज 5। देन फाइंड करना हमने y की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x पुट एनी इक्वेशन, ये x की वैल्यू किस में पुट कर दो, 1 में पुट कर दो, 2 में पुट करो, 3 में करो, जिसमें भी करना है। तो सबसे इजी इक्वेशन हमें क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी है बेटा, इसके अंदर पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 का 3 लिखा, प्लस 5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो, ये अपने पास हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2, बड़े नंबर की साइन लगा देंगे, -y का -y, ये माइनस कैंसिल हो जाए तो y की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 2 मिल गई। y की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिल गई। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा कुछ इस तरीके से होगा, क्या होगा, x, y क्या होगा, इज इक्वल होगा, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैं 5 कॉमा, और ये क्या हो गया 2 लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि यह हमारा राइट है या रॉन्ग है, वाकई में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटर है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर वेरिफिकेशन एक्स्ट्रा वर्क मैं बता रहा हूँ। अब ये x और y की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करो, जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में चेक करता हूँ मैं, क्या थी इक्वेशन नंबर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 था बेटा। x की वैल्यू कितनी मिली मुझे, 5 मिली, माइनस y की वैल्यू कितनी मिली, 2 मिली। ये क्या हो गया 3, 5 में से 2 गए तो कितना बचा 3, यानी कि 3, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो हमारा आंसर है वो राइट है। 2 नंबर का डिफरेंस 3 आ रहा है, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या है, राइट है। ये वर्डिंग प्रॉब्लम था बेटा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आप लोग एक बार इसको ट्राई करो, और नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसको लिख के लो, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या हो रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग। अब ये जो सवाल है कुछ इस तरीके से, ये वर्डिंग प्रॉब्लम में नहीं दिया, इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। क्या बोलते हैं, ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में दिया हुआ है अपने को। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आई एम अ रेक्टेंगल। ये क्या हो रहा है, ये जो ये डायग्राम है, ये जो बॉक्स है आप लोग का, वो क्या हो रहा है, मैं क्या हूँ, रेक्टेंगल हूँ। अच्छा, रेक्टेंगल, इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग को रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा। रेक्टेंगल एग्जैक्टली होता क्या बेटा, पहले हम रेक्टेंगल को समझते हैं, रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके से रहता है। इसके अंदर 4 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4। रेक्टेंगल के अंदर 4 एंगल भी होते हैं। ठीक है, पूरी बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं रेक्टेंगल एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मान लो कि मैंने इसका नाम दे दिया A B C D बराबर। तो अगर AB की जो ये AB है, AB की लेंथ 2 मीटर है, तो CD की भी लेंथ कितनी होगी, 2 मीटर होगी। अगर ये BC की लेंथ 5 मीटर है तो AD की भी लेंथ क्या होगी, 5 मीटर होगी। आप लोग ये स्क्रीन देख रहे हो बेटा, ये देखो ये बोर्ड दिख रहा है, ये कौन से फॉर्म में दिख रहा है, रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख रहा है। देखो पूरा बोर्ड को देखो, जो ये वाइट बोर्ड है बेटा, ये कौन से फॉर्म में, रेक्टेंगल। जो इसकी लेंथ है वो इसी की लेंथ होगी, जो इसकी नीचे वाली लेंथ है वो ऊपर वाली लेंथ होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल के चारों एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये चीज़ हमें मालूम पड़ गया। रेक्टेंगल
ये तो हो गया। अभी हम देखते हैं पेरीमीटर एग्जैक्टली होता है क्या। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों साइड को ऐड कर देना। सिंपल, चारों साइड को क्या कर देना, ऐड कर देना, तो क्या निकल जाता है, पेरीमीटर निकल जाता है। ये क्या है मेरे पास, लेंथ है, ये क्या है मेरे पास, लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो ये भी, जब ये लेंथ है तो ये भी क्या होगा, लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी क्या होगा, ब्रेथ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पेरीमीटर क्या बोलता है, पेरीमीटर एग्जैक्टली क्या होता है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, हमें उससे मतलब नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर हो। समझ में आ रहा है? अगर हमें पेरीमीटर निकालना है, चाहे हेक्सागोन क्यों ना हो, पेरीमीटर निकालना है तो ऑल साइड की लेंथ को ऐड कर देना है, तो हमें क्या मिल जाता है, पेरीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, L प्लस बी प्लस L प्लस बी, यही होगा L प्लस ये लेंथ प्लस फिर B प्लस फिर L प्लस फिर B प्लस। समझ में आ रहा है? तो एक L और एक L कितना हो जाएगा, 2L प्लस 1B और 1B क्या हो जाएगा, 2B। तो ये दोनों में क्या है बेटा, ये दोनों में क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 को मैं बाहर निकाल लिया और अंदर क्या बचा, L प्लस B। तो कितने लोग पेरीमीटर, रेक्टेंगल और पेरीमीटर ये भी लिखते हैं शॉर्ट में डायरेक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पेरीमीटर, ठीक है। ये किसका पेरीमीटर है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर है। क्या होता है, अगर आप लोग फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाए तो बस इतना याद रखना, क्या याद रखना, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड का एडिशन इज नोन एज पेरीमीटर। समझ में? चाहे वो कोई भी स्ट्रक्चर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे हेक्सागोन हो। समझ में आ रहा है? उससे अपने को मतलब नहीं है। अगर फॉर्मूला आप लोग को याद है रेक्टेंगल ऑफ अ पेरीमीटर, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। ये हो गया पेरीमीटर का डिस्कशन। एरिया अभी हम देख लेते हैं, एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को जब भी मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। इतना समझ में आ गया अगर आप लोग को, तो ये सवाल कुछ भी नहीं है, सिंपल सॉल्व करना है। रेक्टेंगल के बारे में हम लोग देख चुके हैं, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में L प्लस बी होता है और उसका एरिया क्या होता है, L इंटू बी होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने सवाल पे बढ़ते हैं। इसको लिख के लेना है तो लिख लो, ठीक है। अभी इधर ध्यान देंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इधर ध्यान दीजिए, इसको मैंने रफ कर दिया, ठीक है। अभी इधर ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज़ हमें सवाल को समझना है, क्या बोल रहा है, आई एम अ रेक्टेंगल। ये क्या बोल रहा है, मैं क्या हूँ, रेक्टेंगल हूँ। ये साइड की लेंथ दी हुई है 4x माइनस वाई, ये साइड की लेंथ दी हुई है x प्लस वाई, ये साइड की लेंथ दी हुई है 2x प्लस वाई प्लस 8, और ये साइड की लेंथ कितनी दी हुई है, 2y दी हुई है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, हमारा रेक्टेंगल, फिर क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमें x और y फाइंड करना है। फिर आगे क्या हो रहा है, फाइंड माई एरिया। माई एरिया मतलब क्या, रेक्टेंगल बोल रहा है कि मेरा एरिया भी फाइंड करो और क्या फाइंड करो, पेरीमीटर फाइंड करो। कौन बोल रहा है, ये रेक्टेंगल बोल रहा है। तो हम इधर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यहाँ पे लिखा मैंने सॉल्यूशन। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा बोलो तो 4x माइनस वाई इज इक्वल होगा 2x प्लस वाई प्लस 8, करेक्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इधर लिखना है तो रीज़न लिख भी सकते, नहीं भी लिखे तो कोई इशू नहीं है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल लिखना है तो लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ध्यान देखिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x से प्लस 2x, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2x, x हो जाएगा बराबर। ये प्लस 2x था बेटा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ये माइनस वाई का माइनस वाई लिखा, ये प्लस वाई, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 4x में से 2x गया तो कितना बचा, इसमें ध्यान देंगे। ये 4x में से 2x गया तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1 है, 1y और 1y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 को मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो 2 बाहर निकल गया, तो क्या बचा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8/2, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये इक्वेशन हमें एक मिल गया। इसको, इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया, मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमें मिल गए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों को सॉल्व करें, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अभी ये दोनों को हम लोग सॉल्व करके एक इक्वेशन बना दिए। ये दोनों जब इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2y इज इक्वल होगा x प्लस 4 के, x प्लस
4 के बराबर x+4। अब इधर ध्यान देंगे, इधर रीजन लिखना है तो लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब मैं ये क्या लिख रहा हूँ, इधर ध्यान देंगे, ये +x है, ये क्या है +x है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, क्या हो जाएगा -x, ये +2y का 2y ऐसे लिखा इज इक्वल टू 4 का 4 ऐसे लिखा। ये इक्वेशन कितनी मिल गई अपने को, इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। अब इक्वेशन 1 और 2 को मैं क्या कर रहा हूँ साथ में लिख देता हूँ और फिर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास x - y इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन 2 क्या है मेरे पास -x + 2y इज इक्वल टू 4। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब इन दोनों को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। अब इधर ध्यान देंगे, इसके बाजू में कुछ नहीं तो 1 1 है, तो ये क्या हो गया वेरिएबल सेम हो गया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस में रहेगा तो क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो ये +x और -x कैंसिल हो गया। अभी क्या हो जाएगा 2y में से एक y गया तो कितना बचेगा y बचेगा, और 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया y की वैल्यू निकल चुकी है। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, एज यूर चॉइस। तो मैं क्या कर रहा हूँ पुट y इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास x - y इज इक्वल टू 4। तो x - y की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा बोलो तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये 4 का 4 लिखा है माइनस है, ये -8 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा। 8 4 कितना हो जाएगा 8 4 12 हो जाएगा। ये क्या मिल गया अपने को x की वैल्यू मिल गई। ये पहला फाइंड कर लिया हम लोग ने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब क्या हो रहा है फाइंड माई एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया फाइंड करना है। एरिया क्या बोलता है, अब ये क्या मैं निकाल रहा हूँ एरिया निकाल रहा हूँ। एरिया क्या बोलता है इधर ध्यान देंगे, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या हो जाए लेंथ कितना दिया हुआ अपने को, लेंथ या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो या तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, बात एक ही है। तो लेंथ की जगह पे ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, एज योर चॉइस। तो जो सबसे छोटा रहेगा वो लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं क्या कर रहा हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। या तो पहले लेंथ और ब्रेथ फाइंड भी कर सकते हैं, इसको इधर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, या तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखो हाँ ये थोड़ा सी बड़ा मेथड हो जाएगा, ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ वैसा भी कर सकते, थोड़ा सी लेंथी होगा। मैं क्या कर रहा हूँ अब ये क्या इसकी लेंथ फाइंड कर लेता हूँ। देखो 4x - y इसकी वैल्यू क्या होगी, 4 का 4 लिखा मैंने, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 12 है, तो इधर क्या आ जाएगा 12 और ये क्या है -y की वैल्यू कितनी है 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दिया। अभी क्या हो जाएगा बोले तो बेटा 4 2 12 12 चौक 48, 12 का 12 बन 24 बातें 36, 12 चौक 48, 48 - 8 तो कितना 48 में से 8 गए तो कितना बचा 40 बचा। तो क्या हो जाएगा 4x - y। समझ में आ रहा है, ये अपने को 4x - y 40 मिला है, ये कितना मिल गया अपने को 40 मिल गया। तो 101% ये भी कितना होगा बेटा 40 ही होगा। वो फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में क्या है इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर ये 40 है तो वो भी 40 होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ इन या तो इसे ये फाइंड कर लो या तो वो फाइंड कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ x + y इज इक्वल फाइंड कर लेता हूँ। तो x की वैल्यू कितनी मेरे पास 12 है, प्लस 4 का 4 लिखा, ये क्या 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये क्या मिल गया मुझे x + 4 मिल गया। यानी कि एग्जैक्टली ये जो था मेरे पास ये क्या था लेंथ था, ये क्या था लेंथ है। यहाँ पे लिख देता हूँ ये लेंथ है और ये क्या है मेरे पास ब्रेथ है। समझ में आ रहा है, ये क्या है लेंथ है, ये क्या है ब्रेथ है। कोई भी एक चीज़ अपन फाइंड कर सकते हैं बराबर। लेंथ और ब्रेथ अपने को मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है एरिया निकालना है। क्या निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो इधर लिख रहा हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना हमें मिला 40 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना मिला 16 चौक कितना हो जाएगा 16 चौक कितना होगा 64 और ये 0 छोड़े थे 0 लगा दिया, अपने को क्या मिल गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया अपने को। इधर क्या यूनिट में दिया हुआ क्या सेंटीमीटर में कुछ दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो इधर लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। और इधर भी लिख सकते हैं, इधर क्या लिख सकते हैं खाली यूनिट भी लिख देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि अपने को सेंटीमीटर मीटर में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया बेटा।
समझ में आ रहा है? ऐसा भी कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कई टाइप से। ठीक है, अपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना मिला? 640 मिला। अभी हम लोग ने क्या मालूम करे? एरिया मालूम करे। पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? आप लोग को अभी बताया था हमें, पेरीमीटर इज इक्वल टू द 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यही बताया था। अरे हाँ या नहीं? तो 2 का 2, L की वैल्यू कितनी मेरे पास? L की वैल्यू 40 है, तो यहाँ पे लिखा 40, प्लस B की वैल्यू कितनी है? 16, तो यहाँ पे 16 लिख दिया। तो ये कितना है? 2 ब्रैकेट में 40 प्लस 16 कितना आया? 40, 10, 50, 50 और 6 कितना है? 56। और इन दोनों को क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बोले तो? 2 छंग 12, 12 के 2 हासिल के 1, 2 5 10 और 1 11, 112 आ जाएगा बराबर। इधर किया क्या है? यूनिट लिखना है, तो यूनिट लिख दो। ये क्या मिल गया अपने को? पेरीमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने आगे वाले क्वेश्चन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा? कुछ हार्ड नहीं है, बस आप लोग को क्या करना है, 1 से 2 टाइम्स आप लोग को क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसको लिख के लो, हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या बोल रहा है? पहले देखो, सवाल को समझना ही इसमें कला है। जब तक कि सवाल समझ में नहीं आएगा, जब तक कि आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में नहीं आएगा। सवाल समझ में आ गया तो पूरा ही वर्डिंग प्रॉब्लम सेम है। ये मैं आखिरी क्वेश्चन कर रहा, टोटल 6 क्वेश्चन है, मैं 3 क्वेश्चन करा रहा, बाकी 3 का क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। ठीक है, बहुत ही ईजी, आप लोग को ट्राई करो। सारा का सारा क्वेश्चन मैं कराते बैठो तो हो गया। ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा ही दिया ऑलमोस्ट, जो कवर अप हो रहा था। सवाल नंबर 3 में क्या बोल रहा है? देखो क्या बोल रहा है? द सम ऑफ फादर एज, द सम ऑफ, सम मतलब ऐड होता है, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। मतलब बच्चे का जो उम्र है, बच्चे की जो उम्र है उसका 2 गुना और जो बाप की उम्र है, दोनों को अगर जमा करेंगे तब जाके उसका 70 मिलता है, उसका दोनों का एज मिला के। क्या बोल रहा है? सवाल को पहले गौर से समझिए। द सम ऑफ फादर एज, जो फादर का एज है, उसके बाप की जो उम्र है वो, और ट्वाइस मतलब डबल, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, और दोनों का सम कितना बोल रहा है? 70। मतलब उसकी और उसके बच्चे का 2 गुना, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है अपने को? 70 मिलता है। समझ में आ रहा है? अब आगे क्या बोल रहा है? इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, क्या बोल रहा है? इफ, आगे दूसरी कंडीशन दे रहा है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। अगर बाप की उम्र को डबल कर दिया जाए, बाप की उम्र को डबल कर दिया जाए और उसकी बेटी की उम्र को ऐड किया जाए तो उसका एडिशन कितना आता है? दोनों की उम्र कितनी मिलती है? 95 मिलती है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, मतलब 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहली कंडीशन थी क्या थी? इधर सवाल समझिए। पहली कंडीशन क्या थी? बाप की उम्र और उसके बेटे का 2 गुना, बाप की उम्र और उसके बेटे की उम्र का 2 गुना को ऐड करेंगे तो कितना आता है अपने को? 70 आता है। फिर दूसरा कंडीशन में घुमा दिया, और अगर बाप की उम्र का 2 गुना और उसके बेटे की उम्र को ऐड कर देंगे तो कितना मिलता है अपने को? 95 मिलता है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो इधर में क्या मान लिया? लेट द फादर एज बी x ईयर, अपने को मालूम नहीं उसके बाप कितने साल का है। ठीक है, तो लेट द फादर एज बी x ईयर एंड द सन एज बी y ईयर। मैंने मान लिया कि बाप की उम्र क्या है? x साल है, और बेटे की उम्र क्या है? y साल है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बोल रहा है? द सम ऑफ फादर एज, फादर एज को मैंने क्या माना हूँ? x माना हूँ, x एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, उसके सन को, उसके बेटे को क्या माना हूँ? y माना हूँ। ट्वाइस मतलब डबल, समझ में आ रहा है? और क्या बोल रहा है? ऐड, सम बोल रहा है, इज इक्वल कितना दिया अपने को? 70 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है बराबर। ये अपने को लिख दिया। देखो मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को और भी सॉल्व करना है। यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखा है? x + 2y इज इक्वल टू 70। करेक्ट, समझ में आ रहा है? यानी कि बाप की उम्र और उसके बेटी की उम्र का 2 गुना, दोनों की उम्र को मिला के कितना मिल रहा है? 70 ईयर मिल रहा है। फिर आगे क्या बोल रहा है? सेकेंड कंडीशन में इधर क्या लिख रहा है? क्या लिख रहा हूँ मैं? फ्रॉम सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा? अभी तक ध्यान देखिए। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, अब फादर की एज को मैंने क्या माना हूँ? x, उसको अगर डबल कर दो, क्या बोल रहा है? इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड ऐड मतलब ऐड कर दो, ऐड इट टू द एज ऑफ हिज सन,
मतलब उसके बेटे की उम्र इज द सम इज 90, द सम इज 95। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। तो हम लोग को करना ही क्या है इसके अंदर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। या तो x को इक्वल कर दो या तो y को इक्वल कर दो, आप लोग की मर्जी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x को इक्वल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर कुछ भी नहीं तो 1 है, तो मुझे इसको 2 बनाना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 70। इसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा बोले तो 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y इज इक्वल टू 2 7 ज़ा 14। ये 0 का 0, इसको इक्वेशन नंबर कितना दे दिया, 3 दे दिया। 2 और 3 को साथ में लिख देता हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा बोले तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ये इक्वेशन नंबर 2 था। और इक्वेशन नंबर 3 हमें ये मिला था 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 140। ये इक्वेशन नंबर कितना मिला था हमें, 3rd मिला था। अब ये वेरिएबल क्या हो गया, इक्वल हो गया है। वेरिएबल क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब वेरिएबल इक्वल हो जाते तो हमें साइन चेक करना पड़ता है। दोनों वेरिएबल के साइन क्या है, प्लस प्लस है। जब प्लस प्लस रहेगा तो क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होती है, चेंज होती है। साइन क्या होती है, चेंज हो जाएगी। जब साइन चेंज होगी तो प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस करते हैं तो क्या होती है, साइन चेंज होती है। प्लस 2x है माइनस 2x है, कैंसिल हो गया। समझ में आ रहा है आप लोग को, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इधर ध्यान दीजिए। ये प्लस 4y नहीं, ये माइनस 4y। माइनस 4y में से एक y गया तो क्या बचेगा, माइनस 3y इज इक्वल टू, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है 140 में से अपने को 95 क्या करना है, माइनस करना है। तो साइड से आप लोग कर सकते हैं 140 में से 95 को चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 5 0 में से 5 नहीं जाते, बाजू वाले से क्या मांगेगा, ये भीख मांगेगा। क्या मांगेगा, भीख मांगेगा। तो इधर कितना होगा, इसके पास 10 होगा, इधर कितना बचा, 3 बचा। करेक्ट, 10 में से 5 गए तो 5 बचा। 3 में से 9 नहीं जाता तो ये क्या करे, बाजू वाले से भीख मांग गया तो उसके पास कितना हो गया, 13 हो गया था, कितना बचा, 0 बचा। 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इधर कितना हो गया, 140 में से 95 गया तो कितना बचा, 45। तो यहाँ पे लिखा मैं 45 और बड़े नंबर की साइन लगा देंगे। करेक्ट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको मैं थोड़ा सी रफ कर रहा हूँ बेटा, इसको थोड़ा सी मैं क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ। अब इधर ध्यान देंगे। तो ये मैं क्या हो गया, इधर ध्यान दीजिए, ये क्या मिला अपने को, -3y इज इक्वल टू -45। तो क्या जब y इज इक्वल टू -45 इज डिवाइडेड बाय -3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा। देखो ये माइनस कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, कैरी एक बाजू में चले गया, 3 5 ज़ा 15। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 15 मिल गई। करेक्ट। अब जैसे ही y की वैल्यू हमें मिली तो ये y की वैल्यू चाहे 1 में पुट करो, 2 में पुट करो, 3 में पुट करो, एज योर चॉइस। समझ में आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। तो पुट y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या मेरे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। तो 2x प्लस y की वैल्यू कितनी, 15 इज इक्वल टू 95। तो 2x इज इक्वल टू 95। ये प्लस 15 इधर आके क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गया तो कितना बचा, 8। ये क्या हो गया, 2x। तो x इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 80। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 4 ज़ा, ये 0 पर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी मिली, 40 मिली। x और y की वैल्यू मिल गई। बट हम लोग ने x को क्या माने थे, x को हम लोग ने माने थे, क्या माने थे, फादर की एज। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, इधर लिख रहा हूँ मैं, द फादर एज क्या था, द फादर एज को हमने क्या माने थे, x माने थे। और x कितना मिला हम लोग को, 40 ईयर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं और फिर हम लोग y को क्या माने थे, y को हम लोग ने क्या माने थे, द सन एज। y की वैल्यू कितनी मिली, 15। तो इधर क्या 15 ईयर्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हमारा फाइनल आंसर था। अब एक बात याद रखना बेटा, ये बहुत ही ईजी है, इस टाइप के क्वेश्चन करने आते हैं एग्जाम में। देखो सबसे पहली चीज़ क्या होता है, मोबाइल दो। सबसे पहली चीज़ आप लोग को क्या होता है, आप लोग क्या होता है, सवाल को देख के ही घबरा जाते हो। समझ में आ रहा है, सवाल को देख के आप लोग क्या हो जाते हो, घबरा जाते हो। देखो सबसे पहली चीज़,
कोई भी सवाल हो आप लोगों को घबराना नहीं, आराम से सॉल्व करना, इसको रीड करना है। मैं कुछ 3 क्वेश्चन कराया हूँ, 6 क्वेश्चन था, मैं 50% करा दिया। आप लोग खुद ट्राई करो आगे, ठीक है। बहुत ही ईजी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसको क्या करना है, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार आप लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो इसको लिख के लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी, रात के कुछ 2-3 बज रहे हैं, हम लोग इधर रात में शूट कर रहे हैं। तो इसको प्लीज़ लाइक करना ना भूले, शेयर करो एंड सब्सक्राइब दी माय चैनल। आप लोग के लिए मैं रात में शूट इसलिए कर रहा हूँ कि रात में आप ये जो बैकग्राउंड मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मतलब मंदिर भी, बाजू में मस्जिद भी और मेन हाईवे पे मैं रहता हूँ, तो काफ़ी बैकग्राउंड म्यूज़िक आती है। तो इसलिए मैं रात में अपनी नींद को ख़राब करके आप लोग के लिए वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो इसको मेहरबानी करके मुझे थोड़ा सी सपोर्ट करो, ठीक है। आप लोग के सपोर्ट एंड लाइक एंड शेयर से हम लोग को मोटिवेट मिलता है और हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब से आप लोग का कुछ जानने वाला नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि बेल आइकन से आप लोग को तकलीफ होती है तो बेल आइकन ना दबाएं, ठीक है। इसको लिख के लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।